everyone, this is Academy of Earth Sciences and I am सुधीर कुमार श्रीवास्तव। कॉन्सेप्ट्स की कक्षा के लेसन थर्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो हियर इन दिस लेसन विल बी डिस्कसिंग द नेट चैलेंजेस विद एईएस का थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन बेसिकली डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड जो थोड़ा बहुत हम हाइड्रोजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ द हाइड्रोलिक हेड। ठीक, फॉर्मूला सबको पता होता है, कहीं भी आपको रटा दिया जाता है, ठीक है, सबको ध्यान है। सही तरीके से फॉर्मूला यूज करोगे इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट हमें रटना नहीं है। 10 to 15 या 20% ही बच्चे होते हैं जिनको इसका डेरिवेशन पता होता है या एक्चुअल यूज पता होता है इसमें इन्वॉल्व कंपोनेंट्स का या क्वांटिटीज का, ठीक है, या एलिमेंट्स बोल लो आप। सो वी विल बी फर्स्ट डिराइविंग द फॉर्मूला एंड देन उसके बाद तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। सो फॉर्मूला आप सबको पता है, तो पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। हाइड्रोलिक हेड का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल्स टू P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके हाइड्रोलिक हेड का। आप सबको पता है, आप सबने देखा हुआ है, नया नहीं है, ठीक है। सो वी विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन उसके बाद इसको डिराइव करके सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। सो इन द क्वेश्चन, अ स्मूथ पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm carries water. The pressure in the pipe of section S1, ठीक है, at an elevation of 10 meter is 50 kPa. 50 kPa प्रेशर है आपके S1 पे at an elevation of 10 मीटर। कितने एलिवेशन पे? 10 मीटर के एलिवेशन पे आपका 50 kPa का प्रेशर है। At section S2 at an elevation of 12 meter, the pressure is 20 kPa and velocity is 2 meter per second throughout the pipe, ठीक है। Density of water is 1000 kg per meter cube in the pipe and acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square, ठीक। Calculate the total head loss of the system. Head loss भी calculate कर लेंगे once we get to know the how to calculate the head. Hydraulic head कैसे calculate करते हैं तो head loss भी calculate हो जाएगा, ठीक। So here are in this hydraulic head we have been given 3 components. Component first, component second and component third. 3 component से comprise है ये hydraulic head. First one is your, this is pressure head. We call it as pressure head, ठीक है. And the second one is your velocity head or the kinetic head. Velocity head or kinetic head, ठीक है. And the third one is your datum head और पोटेंशियल हेड। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ रटने से नहीं होता है, आपको उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इस ये और ये दिस एंड दिस कॉम्प्राइज टू गिव, ठीक है, ये नहीं, ओनली दिस फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस थर्ड कंपोनेंट, फर्स्ट एंड थर्ड कॉम्प्राइज टू गिव द पीजोमेट्रिक हेड। ये दो, अगर पीजोमेट्रिक हेड आपको कहीं पे कैलकुलेट करने बोलेगा, सो P upon rho G plus Z will be your piezometric head, ठीक है। So what is this hydraulic head? हम hydraulic head का फॉर्मूला लिख लिया हमने। Do we actually know the definition कि क्या hydraulic head क्या है, ठीक है। This is the pressure या amount of pressure, ठीक है, amount of the pressure in the water at an elevation of at a certain elevation, ठीक है, at certain elevation at certain elevation from the datum, ठीक है। and this is represented in meters. the SI unit is your meter, that is your meter, ठीक है। so ये होता है हमारा हाइड्रोलिक हेड एंड ये इसका फॉर्मूला होता है एंड इसके 3 कंपोनेंट है। हम देखेंगे कि एक एक कंपोनेंट आया कैसे इसके अंदर। सो द फर्स्ट इज योर प्रेशर हेड। Suppose that you have been given a water in this tank, ठीक है, आपको प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने बोला जाए, अगर इसकी रो दी है एट सर्टेन, ये हाइट भी दे दिया, ठीक है, प्रेशर आपको इसका प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना दिया है, तो क्या होगा? P इक्वल्स टू रो जी एच, द प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल्स टू रो जी एच एंड हियर H इज योर प्रेशर हेड. So if we want to write the formula for the pressure head, we will write H equals to P upon rho G, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्रेशर हेड। So this is your P upon rho G and pressure head
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ वाटर इन द दिस, ये क्रॉस सेक्शनल पाइप के अंदर अगर वाटर का राइज होता है, उसके लिए ये कितना राइज होगा, दैट इज गिवन बाय योर प्रेशर हेड, क्योंकि यहां कुछ प्रेशर होगा तभी तो वाटर फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, एंड कितना राइज होगा ये प्रेशर हेड डिफाइन करता है आपका, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगे जो रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे ये फिर। तो ये आपका प्रेशर हेड है जो डिफाइन करता है कि वाटर कितना राइज होगा उस कॉलम के अंदर या उस क्रॉस सेक्शनल पाइप के अंदर। नाउ कमिंग टू योर जेड, से पहले ही आना चाहिए था, ठीक है, दैट इज योर डेटम हेड। ये आपका डेटम है, दिस इज योर जेड, जो एलिवेशन आपके डेटम से जितना भी एलिवेशन पे ये आपकी पाइप है, दैट गिव्स द डेटम। डेटम और पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दो कंपोनेंट क्लियर हो गए। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज योर काइनेटिक हेड और द वेलोसिटी हेड, और इसको एक और डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन एज द हेड एट विच द वेलोसिटी ड्रॉप्स टू जीरो। क्या है ये? हेड at which the velocity drops to zero, velocity drops to zero। और दूसरी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन आपसे अगर एमएसक्यू या एमसीक्यू में पूछना होगा तो ये आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, नेट पूछना होगा तो ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? वेलोसिटी ड्रॉप्स टू जीरो, और इन अदर वर्ड्स ये क्या है? द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, amount of potential energy required, ठीक है, required for the water to accelerate or to flow with the given velocity। जो भी velocity से वो flow कर रहा है, उसको flow होने के लिए जो energy required है, that this kinetic head या potential energy, ये जो calculate कर रहे हैं हम, वो देता है, ठीक है। So amount of potential energy required to accelerate the flow of water with the given velocity, ठीक है। एंड हाउ वी विल कैलकुलेट, अब यहां पे इसने बोला वेलोसिटी जीरो क्यों? क्योंकि अगर रुका हुआ है, ठीक है, ये वो हाइट है वाटर की या वो हेड है जहां पे वेलोसिटी, मतलब अगर वाटर रुका हुआ है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। एंड दिस वी कैलकुलेट बाई, अगर सपोज दैट अगर एक बॉल है या सपोज दैट एक टैप में वाटर है, ठीक है, एट सर्टेन हाइट एक टैप में वाटर है, आपने वॉश बेसिन खोला अपना, ठीक है, नल, वॉश बेसिन का नल खोला एट सर्टेन हाइट, वो कुछ हाइट पे होगा, एंड जब तक कि आपने उसको खोला नहीं है, until and unless you haven't opened that, it has some potential, ठीक है, कुछ पोटेंशियल है उसके अंदर। जैसे आपने खोला, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप, एंड द मोमेंट द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, द पोटेंशियल चेंजेस टू काइनेटिक, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी आपकी काइनेटिक में। इसी तरह आपने पढ़ा होगा आपके 8th-9th में आपने कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर बॉल है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, द मोमेंट यू ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट इट एक्वायर्स द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², एंड द पोटेंशियल एनर्जी योर mgh। So we'll write potential energy equal at that point, potential energy converts to Ke, that kinetic energy. That means mgh equals to half mv², है ना, मास सेम है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? h equals to v² upon 2g, that gives the velocity head or the kinetic head, जहां से ये आता है। सो तीनों कंपोनेंट्स हमें पता है कैसे आ गए, कहां से आए, कैसे आए, ये हमें पता चल गया है कि तीनों कंपोनेंट्स कैसे कैसे करके आए। अब एक चीज मैं पूछता हूं कि सपोज दैट इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन डिटरमाइन द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, अगर ये एमएसक्यू होता, मैंने पूछ लिया होता हेड लॉस भी कैलकुलेट करो और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी इसमें कैलकुलेट करो, तो क्या होता है डायरेक्शन? एक रिलेशन होता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हाइड्रोलिक हेड, ठीक है, हाइड्रोलिक हेड, और जिसका प्रेशर ज्यादा होता है, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द प्रेशर, द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। या हाइड्रोलिक हेड जिसका ज्यादा है, अगर इस फॉर्मूले से, अगर ये रिलेशनशिप से देखा जाए तो जिसका हाइड्रोलिक हेड ज्यादा है वो डिफाइन करेगा फ्लो ऑफ वाटर, वहीं से होगा। तो मैं अभी, ठीक है, ये मैच्योर नहीं है,
अभी जस्ट मैं इस रिलेशनशिप के बेसिस पे ये बोल रहा हूं कि यहां पे प्रेशर ज्यादा मुझे दिख रहा है, P1 पे प्रेशर ज्यादा दिख रहा है और P2 पे कम दिख रहा है। दैट मीन्स आई कैन से द फ्लो ऑफ द वाटर इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है, इधर से इधर की तरफ है, फ्रॉम S1 टू S2। किधर है फ्लो ऑफ द वाटर? फ्रॉम S1 टू S2। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर मैं जब हाइड्रोलिक हेड कैलकुलेट कर लूंगा एट पॉइंट S1 एंड S2 तो वो भी पता चल जाएगा मुझे। अगर सिर्फ S1 पे हाइड्रोलिक हेड ज्यादा आया तो मेरा ये जो मानना है ये सही होगा। एंड देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि अगर आपका ये जो डेटम हेड ये Z है, ये अगर ज्यादा हाइट पे होगा तो डायरेक्शन उधर से होगा, नहीं। आपकी दो ही चीजें डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर डिफाइन करती हैं, दैट इज योर हाइड्रोलिक हेड एंड द प्रेशर, ठीक है। अभी तो हमने प्रेशर से यहां पे गेस कर लिया। सो ये छोटे छोटे लॉजिक होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको ये छोटे छोटे लॉजिक हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको पूरा भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन। आपने अगर थोड़े छोटे छोटे लॉजिक्स को या डायग्राम में जो छोटे छोटे चीजें कंपोनेंट्स दी हुई हैं वो अगर पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन तुरंत कर लोगे। कैलकुलेट करने का मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर चेक करना हो चाह रहा हो हाउ अटेंटिव यू आर, ठीक है। सो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे स्टैब्लिश करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। आपको यहाँ फॉर्मूला मिल गया है, डेरिवेशन मिल गया है। सो नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द H1। तो H1 कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या है, P अपॉन रो जी, द प्रेशर गिवन इज 50 kPa, ठीक है। 50 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज kPa दिया है। पास्कल को आप लिख लोगे kg मीटर, क्योंकि अभी क्या होने वाला है kg मीटर में ही सब आने वाला है, तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सबको यूनिट डायमेंशन हमने पढ़ रखा होगा, आई गेस अभी तक तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। एंड देन प्रेशर एंड रो जी, रो वाज योर 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड जी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ गिवन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेकेंड आपका ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो सॉरी हाँ ठीक है मीटर स्क्वायर, सर हाँ मीटर सही है, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, तो ये एक ही बचेगा, ये मीटर स्क्वायर रहेगा एंड दिस विल बी योर सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका केजी से केजी कैंसिल आउट हो चुका है। सो इवेंचुअली आपको मीटर में यूनिट मिलेगी और ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देन प्लस आपका दूसरा कंपोनेंट है वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये v कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 200 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द मीन वेलोसिटी, जो मीन वेलोसिटी है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन वो चेंज नहीं होगा। तो जो भी आप यहां पे यूज करोगे वही आप H2 कैलकुलेट करने टाइम भी यूज करोगे, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड है अपॉन इसका स्क्वायर कर लोगे आप, ठीक है, 2g 2 इंटू जी दैट इज योर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर करने के बाद मीटर स्क्वायर करोगे तो ये इसमें भी कैंसिल होगा ये, ठीक है। अभी तो मीटर में आ जाएगा ये कंपोनेंट भी, देख रहे हो आप यूनिट आ रहा है। आपको इस तरह से यूनिट को भी चेक करना है। इन न्यूमेरिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर यूनिट एंड डायमेंशंस। जो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यूनिट साथ में लिखते चलो, क्योंकि अगर यूनिट गड़बड़ होगी सब गड़बड़ हो जाएगा, आपको आते हुए आंसर भी आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो यूनिट साथ में लिखते चलना हमेशा। एंड दैट योर लास्ट कंपोनेंट z, ये खुद मीटर में ही है। अगर h1 पे है दैट इज योर s1 एट s1 इज योर h1 हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। तो z आपका 10 मीटर है। तो जब ये आप पूरा कैलकुलेट करोगे सो यू विल बी गेटिंग 15.3 मीटर। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आपने अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मैंने राउंड फिगर कर दिया है, अप्रॉक्स करोगे 15.3 मीटर आएगा, चेक कर लेना आप। इसी तरह आप H2 पे कैलकुलेट करोगे विद द सेम फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ 20 kPa है, 20 इंटू 10 की पावर 3 सब कुछ वही। तो H2 इक्वल्स टू 14.24, ठीक है। सो वी हैव गॉट H1 एंड वी हैव आल्सो गॉट H2। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द हेड लॉस अक्रॉस द सिस्टम। तो हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हेड लॉस इक्वल्स टू H1 minus H2 which gives 15.3 minus 14.24
विच इज इवेंचुअली इक्वल्स टू 1.6 मीटर, 1.06 मीटर, और अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। ठीक है, सो हमारा जो दूसरा रिलेशन था वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया। क्यों? H1 क्या आया मेरा 15.3 मीटर। सो हमें ये पता चल गया कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो हाइड्रोलिक हेड भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। सो हम ये डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर हमसे ये डायरेक्शन पूछता तो, लेकिन हमें निकालना तो था ही, तो वो उसे चेक हो ही जाता। ठीक है, सो वी हैव गॉट द हेड लॉस इन द सिस्टम। सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट वी नीड टू नो while solving this question। फॉर्मूला पता होना जरूरी है, याद होना भी जरूरी है, बट वी हैव टू नो द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस किस प्रोसेस से ये होके आया है, क्योंकि इससे बीच बीच में भी अगर आपसे पीजोमेट्रिक हेड का ही कोई पूछ दे कैलकुलेट करना, या अगर मैं पूछ दूं सपोज दैट इफ आई वांट टू मेक इट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, मैं क्या करूंगा, यहाँ पाइपलाइन जोड़ दूंगा। ठीक है, इससे पाइप जोड़ दूंगा हियर एट दिस वन। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि इस पाइप में कितना राइज होगा वाटर का। अगर मुझे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना होता, क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना होता, तो मैं इसमें राइज पूछ देता आपसे कि ये वाटर या इस पॉइंट पे कितना राइज होगा। सो ये राइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको बताया था मैंने, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड डिफाइन करेगा वाटर कितना राइज करेगा। सो आपको अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो आप प्रेशर हेड दैट इज योर P अपॉन रो जी निकाल दोगे, आपको पता चल जाएगा इस कॉलम में वाटर कितना राइज करेगा, है ना। सो इसीलिए हमें फॉर्मूले का एक एक कंपोनेंट पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कब पता नहीं कैसे वो बदल जाए, हमेशा एक्सपेक्ट मत करो कि फिर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे। सो दिस इज इट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट की कक्षा लेसन 3 से। नए लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, सी यू, बाय बाय।